सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से पाठ 5 लिंग, स्त्री और पुरुष का अध्ययन करेंगे। सभी प्राणी, व्यक्ति तथा वस्तु स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की होती हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, दुल्हा, दुल्हन, राजा, रानी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, बैल, गाय, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, पिताजी, माताजी। ये हमने सब देखे। अध्यापक, राजा, भाई, दादा और शेर, ये सारे क्या है? ये सारे पुरुष जाति के नाम हैं। अध्यापिका, रानी, बहन, दादी और शेरनी, ये सारे स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चाचा, मामा, दादा, राजा, कुत्ता, घोड़ा, आदमी आदि। इन सब से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, लड़की, औरत, गाय आदि। इन सबको बोलने से पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, नर, नारी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री। दादा, दादी, नाना, नानी, कवि, कवियत्री, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, बकरा, बकरी, कुत्ता, कुतिया। जेठ, जेठानी, ससुर, सास, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, मोर, मोरनी, दुल्हा, दुल्हन, छात्र, छात्रा, नायक, नायिका, दास, दासी, मालिक, मालकिन, बुद्धिमान, बुद्धिमती, ऊंट, ऊंटनी, डिब्बा, डिबिया, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, लेखक, लेखिका, मामा, मामी, पंडित, पंडिताइन, चाचा, चाची, बिलाव, बिल्ली, गायक, गायिका, चूहा, चूहिया, पति, पत्नी, हाथी, हथिनी, बूढ़ा, बुढ़िया, भाई, बहन, मौसा, मौसी, बालक, बालिका, तोता, मैना, बेटा, बेटी, बंदर, बंदरिया। विशेष। व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। देश, प्रदेश, महीने, दिन, पर्वत, सागर, गृह आदि के नाम सदा
पुल्लिंग रहते हैं। भाषा, ऋतु, बोलियां, नदी, नहरों आदि के नाम सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। आपने जाना सभी प्राणी, व्यक्ति तथा वस्तुएं स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की होती हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। ठीक है ना। आज आपने इस लेसन में क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने इस पाठ में जाना सभी प्राणी, व्यक्ति, वस्तुएं स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की होती हैं। हमने परिभाषा देखी, शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर सारे जो पुरुषों के नाम है वो सारे पुल्लिंग में आते हैं और सारे स्त्री जाति के नाम हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, इसी तरह के जितने भी नाम हैं जो पुरुष जाति के हैं वो पुल्लिंग में आएंगे और जो स्त्री जाति के हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास कीजिए।